हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सब सही चल रहा है। दोस्तों, फेस टू फेस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल का एनएससी का डेटा में स्टडी कर रहा था। तो नए अकाउंट जो एनएससी में ओपन हुए हैं उसमें से 65% अकाउंट नॉन मेट्रो सिटीज से अकाउंट ओपन हुए हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड भी काफी हद तक अब इस देश के जो सेकंड सिटीज है वहां तक पेनिट्रेट कर रहा है। और सब वहां पर जो है वो बहुत जिज्ञासु हैं कि मार्केट वर्क कैसे करता है, इसके बारे में पता लग जाए तो मजा आ जाए। और दोस्तों, मैं आपको बहुत प्राउडली बोलूंगा कि इलन मार्केट्स और स्टॉकेज ने उस जगह अपना एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, अपने आप को वहां पर स्थापित कर दिया है। और लोग हमको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ग्राउंड लेवल का काम है, जो कि हर देशवासी उसको काफी पसंद कर रहा है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, आज के फेस टू फेस सीरीज के अंदर में मैं उसको लेके आया हूं जिससे आप अपने आप को बहुत पहचान जाएंगे। दोस्तों, नॉन मेट्रो सिटी से एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके फादर एक कंपनी में सालों साल से जॉब कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जॉब ओरिएंटेड सैलरी मिडिल क्लास। एंड देन ही इज ट्राइंग, वो खुद ट्राई कर रहे हैं कि उस स्टिग्मा से निकलें और अपना एक खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करें। और उनको लगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां से वो अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ बड़ा अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी सुन के लग रहा है ना कि ये तो आप ही की स्टोरी में बोल दे रहा हूँ। यस दोस्तों, इंडिया, रियल इंडिया यही है। और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे साथ आज फेस टू फेस में रिकॉर्ड करने में है ऋषिकेश सिंह, जो कि रियल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऋषिकेश, आप हैं यहाँ पे? यस सर, बिल्कुल। आप आइए, हमको अपना चेहरा दिखाइए। बिल्कुल सर। हेयर यू आर ऋषिकेश। हाँ हाँ, कैसे है ऋषिकेश आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत सही, बहुत सही। सो ऋषिकेश ऋषिकेश, मैंने आपका एक एक बैकग्राउंड सही दिया है कि रियल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो ऋषिकेश साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मिडिल मैं भी सर मिडिल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरे पिताजी आपको जैसे बताया मैंने ऑलरेडी। सो नाउ मैं मेरे पूरे मतलब मेरे पूरे फैमिली में जितने भी हम लोग भाई-बहन हैं, हम लोग सब लोग में से सभी लोग जॉब करते हैं। मैं ही बस एक अलग हटके स्टॉक मार्केट में एज़ अ बिज़नेस इसको मैंने मतलब अपने लिए किया है एंड उसको भी कर रहा हूँ। बहुत सही ऋषिकेश। मैंने आपसे इस वीडियो के पहले पूछा था कि आपकी उम्र क्या है, तो आपने बताई थी तकरीबन 30 साल के हैं आप। जी, तो बिल्कुल। शेयर मार्केट में आपकी उम्र क्या है ऋषिकेश? शेयर मार्केट में मैं समझा नहीं सर आपकी बात। मतलब शेयर मार्केट में आप कितने टाइम से हैं, वहां आपकी ओके। उम्र क्या शेयर मार्केट में सर मैं जब ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था है? 2009 में, मैं तभी से हूँ सर शेयर मार्केट में। मतलब 11 साल आपके शेयर मार्केट में हो गए हैं। यस, यस, यस। तो आप 19 साल के थे जब आप शेयर मार्केट में पहला कदम रखे थे। जी, बिल्कुल। बहुत सही ऋषिकेश, आप 11 साल, मतलब मैं तो जब 27 का था तब मुझे शायद रियलाइज हुआ था कि मुझे करियर में एक्चुअली में करना क्या है। और आप 19 ओके। साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में कन्विंस होकर घुस गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सबसे पहले उसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने सोचा भी 19 साल की उम्र में स्टॉक थैंक मार्केट यू में सर, आने की। थैंक यू सर। तो ऋषिकेश, आपको पता है कि फेस टू फेस जो हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, जी, इसका पर्पस क्या है? हम लोग आप जैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका बिल्कुल। पर्पस दो है। एक पर्पस है कि आप कुछ ना कुछ यूनिक कर रहे हैं, कुछ अपने स्किल्स गेन किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लोगों हुँ, के हुँ। साथ में कुछ शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा पर्पस है कि लोगों को ये बिलीव दिलाना कि अगर ऋषिकेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि सर अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो और आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है, बस एब्सोल्युटली। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है पहले। करेक्ट, करेक्ट। देखो ऋषिकेश, लास्ट वीक हमारी एक बार चर्चा हुई थी फोन में, तो आपने बताया था कि
जर्नी उतनी अच्छी नहीं रही है। शुरू में आपने भी राइट। बहुत लॉस किया, डिफॉल्ट भी शायद हुए, उसके बाद वापस से आपने अपने आप को खड़ा किया। तो एक बार एक क्विक रिकैप हो जाए जर्नी की। देखिए सर, मैं बेसिकली जैसे सब लोग पहले स्टार्टिंग में आते हैं कि पैसा बहुत जल्दी बनाना है, एंड मेरा शुरू से था कि मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को बिजनेस करना है। मेरा शुरू से ही ये मन था, एंड इसीलिए मैंने बीबीए भी अपना क्लास में जो ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया था तो बीबीए किया था, एंड उसके बाद फिर मैंने डिस्टेंस एमबीए किया। सो शुरू से मेरा वही मन था। उसके बाद मैंने क्या हुआ कि जैसे सबकी सोच होती है ना कि जल्दी पैसा बनाना है, राइट? मेरी भी सोच वही थी, एंड और बट ये था कि मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स वगैरह सारा सीखा, एंड उसके बाद स्टार्ट किया, बट फिर भी मैं लूज कर रहा था। मैंने 2009 से लेकर 2015-16 तक, 15 तक के एंड तक तो मैंने कंटिन्यूसली लूज किया है, मैंने कंटिन्यू हम्म। लूज किया। बट जो मेन प्रॉब्लम था, मतलब जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों लूज कर रहा था, वो मेन प्रॉब्लम था सर, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को मैं फॉलो नहीं कर रहा था, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू लूज कर रहा था। जो कि मैं आप हम्म। लोगों के साथ वेबिनार किया था मैंने, उसमें भी मेरा मेन यही टॉपिक था, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास हम्म। स्ट्रेटेजी है, आपके पास सब कुछ है, सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप रिस्क को नहीं मैनेज कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जाके फिर अटक जाएंगे, या कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे, या कोई भी कितनी भी आप सीढ़ियां चढ़ लें, आप गिर जाएंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करेंगे तो। सो ये बहुत जरूरी था। तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने जब से फॉलो करना शुरू किया, एंड वन मोर थिंग, कि मैं ट्रेंड को भी फॉलो नहीं करता था। मैं कोई भी स्टॉक किसी भी सपोर्ट लेवल पे ले लेता था, या किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे बेच देता था। तो ट्रेंड ना फॉलो करने की वजह से, जैसे मतलब अगर हम ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी आप देखिए, जैसे आइडिया हो गया या पिरामल एंटरप्राइजेज हो गया, इसका कंटिन्यू ट्रेंड डाउन है, बट उसको अगर हम सपोर्ट पे लेंगे तो उसके लॉसेस होने के चांस, मतलब स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, वो भी मेजर ट्रेंड को, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि मैं कैसे करता हूँ, मेजर ट्रेंड को फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको जब भी, जैसे मान लीजिए ट्रेंड अगर बुलिश है तो मेरे को सपोर्ट पे खरीदना है, ट्रेंड अगर बेरिश है तो रेजिस्टेंस पे बेचना है, तो ट्रेंड फॉलो करने लगा और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने लगा। उसके बाद जर्नी धीरे धीरे, मतलब पहला फेज था सर कंटिन्यू लॉस होता था। दूसरा फेज आया कि लॉस होता, मतलब लॉस भी होता था और प्रॉफिट बनने लगा, बट जेब में कुछ नहीं आता था। तीसरा फेज ये आया कि हाँ, धीरे धीरे प्रॉफिट अब आ रहा है और रुक रहा है। एक फेज ये भी था कि प्रॉफिट आता था लेकिन पूरा चला जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे रुक रहा है। तो ये अब तीसरे या चौथे फेज में हूँ अभी मैं। राइट, राइट। ऋषिकेश, हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने यूजर्स को बता दूं कि ये जो वेबिनार की बात ऋषिकेश कर रहे हैं, ये एक हम्म, फ्री वेबिनार जो हमारे जी, इलन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये फ्री है। ऋषिकेश, क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि आप सर वीडियो बनाते हैं और अपने पेड वेबिनार को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। मैं एक बार हाथ जोड़ के लोगों को बोलता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। मैं उन्हीं लोगों का वीडियो बनाता हूँ, मुझे लगता है कि वो कुछ यूनिक कर रहे हैं। अब वो राइट, लोग चाहे ट्रेडर है, चाहे एडवाइजर है, चाहे ट्रेनर है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल, वो लोग यूनिक कर रहे हैं और आपको वो यूनिक चीज हम प्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें या उनका एडवाइजरी ले, वो आपके ऊपर है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल। मैं एक छोटा सा कैवेट देता हूँ। और दोस्तों, एक और चीज है, ऋषिकेश से बात करने से पहले एक और छोटा सा आपसे अनुग्रह है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तब हम आगे बात करें। अब आगे बढ़े। अच्छा, हो गया, कर लिए। अब चलिए ऋषिकेश, जी सर, मैं सुनना एक देख। चीज कहना चाहूंगा, एक हाँ, चीज कहना बोलिए चाहूंगा बोलिए। मैं। हाँ हाँ। सर जो आप लोग कर रहे हैं और जिस कॉस्ट में कर रहे हैं, जिस रीजनेबल कॉस्ट में ना सर, जो अभी आपने डेटा बताया ना, 65% हाँ। का डेटा, और ये सब आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि जिस रीजनेबल कॉस्ट में आप लोग बता रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें, उस कॉस्ट में इंडिया में तो कोई नहीं करता सर। मेरे मतलब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, मैंने काफी सारे वेबिनार भी किए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ज्वाइन किए, बट इतने रीजनेबल कॉस्ट में कोई नहीं करता सर। So, मैं आपको पहले भी इस चीज के लिए बोल चुका हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड बहुत पैशनेट होकर कर रहे हैं, और आप लोगों के बारे में मैंने बहुत सुना भी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों से मैं भी कनेक्ट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी सर। थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करते हैं। जी, जो आपने स्किल सेट गेन किया है पिछले 11 साल से मार्केट में पैसे खो के, मार्केट से सीख के, अगर मैं जी। उसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक हम्म, आपने कुछ ना कुछ साइंटिफिक स्किल सेट गेन किया है और एक आपने कुछ आर्ट आर्ट गेन किया है। बिल्कुल तो सर। अगर ये दोनों के अंदर में घुसना चाहें तो अब आपके ऊपर है कि आप हमको वो जर्नी में लेके जाएं। हमें आर्ट भी देखना और साइंस भी देखना मार्केट का।
नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां लेके जाएंगे सर आपको भी, बिल्कुल। तो शुरुआत किससे किया जाए? आपने रिस्क मैनेजमेंट तो छेड़ ही दिया है, तो पहले जी अपने क्या साइंस देखें और उसके बाद आर्ट्स में चले। बिल्कुल सर, जैसा आप चाहें सर। ठीक है, तो अब आपको मैंने प्रेजेंटर बना दिया है। आप ओके। स्क्रीन अपना कर सकते हैं। और एक मिनट में आपको बना दे रहा हूं मेक प्रेजेंटर। मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और ये पूरा आने वाले कुछ मिनट्स आपके साथ, आपके ऊपर है, आप क्या बताना चाहते हैं। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, मुझे दिख रहा है आपका स्क्रीन, चार चार्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, फाइन। तो सबसे पहले आप बताइए कि मैं रिस्क मैनेजमेंट से शुरू करूं या चार्ट से शुरू करूं सर, जो मेरा काम करने का पहले चार्ट, तरीका है। पहले पहले चार्ट, चार्ट, ओके। पहले साइंस ओके। देखते हैं फिर आर्ट्स में जाएंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बेसिकली एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूँ, जी। राइट। एंड ये अपना निफ्टी का चार्ट है सर, राइट। ओके। या आप बताइए कोई सा भी स्टॉक लगा दूं सर? नहीं नहीं, चलिए जो आपको इच्छा है ऋषिकेश जी, आपका आ, दिन है। जो लगाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले क्या है सर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आता था, जैसे क्या कि हम कोई भी सपोर्ट पे पहले किसी भी स्टॉक को खरीद लेते थे, राइट। हम्म। जैसे मैंने अभी आइडिया का एग्जांपल लिया था, तो मैं आइडिया को ही लेता हूँ, ठीक है। जी। तो जैसे कोई भी स्टॉक हम किसी भी लेवल्स पे खरीद लेते थे, एंड मतलब बस सपोर्ट दिखा, जैसे आप देखिए ये सपोर्ट है, राइट। हम्म। नॉर्मल, जैसे सिंपल अगर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट है, हम्म। राइट सर। हम्म। ये बहुत मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है वो यहाँ पर परचेज करेगा। बट हम्म। बट अगर मैं इसका क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में ही मूव करता है, राइट। वो हम्म। अपवर्ड जिगजैग पे जाता है, डाउनवर्ड जिगजैग में जाता है, एंड अगर जब वो रेंज में रहता है तो भी वो जिगजैग में ही रहता है। तो करेक्ट। सबसे पहले मैं जो सबको मतलब ये जो मेरा काम करने का तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कि जो ट्रेंड फॉलोवर है, अगर उसको ट्रेंड फॉलो करने आता है तो वो बहुत बड़ा गेन भी मार्केट से बना सकता है, जैसे 2016-17 में मार्केट बहुत अच्छा मूव किया था, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो मैं करता था और अभी में क्या डिफरेंस है। पहले मैंने कोई भी स्टॉक को सपोर्ट पे खरीद लिया, जैसे सपोज कीजिए ये भी सपोर्ट लेवल था पहले, राइट। ये भी सब मैंने इस पे खरीद लिया सपोज कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी खरीद लिया, मतलब सपोर्ट लेवल पे खरीद लेता था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो मैंने थ्योरी मतलब अपना जो तरीका डेवलप किया है कि मेरे को यहाँ पे भी नहीं खरीदना है, एंड इवन यहाँ पे भी नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना ओके। है उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगा कि क्यों यहाँ पर नहीं खरीदना है। एंड अगर हम्म। खरीदना भी है तो क्या उसका क्या तरीका होना चाहिए खरीदने के पीछे, राइट। हम्म। तो हम्म। सबसे पहले जो डाउ थ्योरी आपने सुना होगा, राइट। हम्म। डाउ थ्योरी में एक प्राइस एक्शन होता है जिसमें हायर हाई हायर लो बनते हैं अप ट्रेंड के अंदर, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो लोअर हाई बनते हैं। मतलब अगर हम्म। कंटिन्यू स्टॉक हायर हाई हायर लो बना रहा है, इट मीन्स कि उसका हम्म। ट्रेंड बुलिश है। लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, इट मीन्स उसका ट्रेंड बेयरिश है, राइट। तो करेक्ट। अगर ट्रेंड बुलिश है, हायर हाई हायर लो है, ट्रेंड अगर बुलिश है, तो अपने को क्या करना है कि सपोर्ट पर अगर स्टॉक आता है तो अपने को परचेज करना है। लेकिन हम्म। वहां पे दो तरीके हैं कि जब भी वो फर्स्ट सपोर्ट पे आएगा, मतलब जो उसका पहला सपोर्ट है वहां पर अगर वो आता है तो वहां पर आप पार्शियली एंट्री कीजिए, या ये आप कह सकते हैं कि ट्रैकिंग क्वांटिटी लीजिए, राइट। ओके। एंड उसके बाद जैसे ही जैसे मैंने ये मंथली चार्ट लगा रखा है, राइट। तो हम्म। मैं बेसिकली हम्म। सबसे पहले मंथली चार्ट देखता हूँ, ठीक है। सो मंथली चार्ट मैंने इसलिए देखता हूँ क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड अगर बुलिश है तो स्टॉक्स कितना भी बुरा टाइम आ जाए, कोई भी बुरा इवेंट आ जाए, तो वो स्टॉक मंथली डिमांड जोन्स को टच करके रिवर्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी ओके। बहुत सारे दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी जैसे आप देखिए तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आया, इस कैंडल में आप देखिए तो यहाँ पर ये सपोर्ट पे प्राइस आया है, राइट, दिख रहा है आपको हम्म। ग्रीन हम्म। कैंडल में। बट ये मंथली हम्म। चार्ट है तो मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग क्वांटिटी ले ली, राइट। ट्रैकिंग हम्म। क्वांटिटी में आप 1/3 या 25% ले सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं वीकली चार्ट पे गया, ठीक है। ये 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 वही जोन है वीकली का, ये वही जोन है हम्म। वीकली का। यहाँ पर हम्म। मंथली का जो अपना जोन था वो जो मैं हम्म। मंथली में ड्रॉप किया था, राइट। ये वही जोन है, हम्म। राइट। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बहुत लोग यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बुलिश फॉर्मेशन बना है, ठीक है। इट्स लुक लाइक बुलिश इंगल्फिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं एंट्री नहीं करूंगा अभी, रीजन बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
मैंने अपने स्क्रीन को प्रिंट स्क्रीन किया, आपको दिख रहा है विवेक जी? जी जी जी, मैं हूँ। मैं बीच बीच में म्यूट कर दे रहा हूँ अपने आप को, हो सकता है नो बीच बीच में प्रॉब्लम, म्यूट करूँ इंटरनेट बचाने के लिए। आप कंटिन्यू करिए। कोई बात नहीं। आपको ये मैंने प्रिंट स्क्रीन किया है, आपको ये हाँ जिगजैग हाँ दिख रहा है हाँ इसमें? मैं, हाँ, मैं जो दिखा ड्रॉ मुझे, कर दिखा दिख रहा है दिखा जिगजैग? दिखा दिखा। हाँ हाँ ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे, सब दिख ठीक है। अब अगर आप देखिए तो वीकली चार्ट पे भी जो इसका जिगजैग फॉर्मेशन है वो डाउनवर्ड है। रहा। ओके। इट मींस कि वीकली ट्रेंड क्या है सर? नेगेटिव है। मंथली नेगेटिव। बुलिश था बट वीकली नेगेटिव है। मतलब मैं वेट करूंगा सर कि वीकली में वो ट्रेंड को चेंज करे, राइट? इट मींस कि जैसे प्राइस यहाँ से करेक्शन देके यहाँ पर आया है, तो ये लेटेस्ट हाई को वो ब्रेक करे। तो ये क्या है? ये लेटेस्ट लोअर हाई है सर। उससे पहले ये था, ओके उससे पहले ये था। ओके। बट जब ये लेटेस्ट लोअर हाई ब्रेक होगा सर, तभी तो ट्रेंड चेंज होगा। हम्म तभी तो हायर हाई बनना फिर शुरू होगा, क्योंकि इसका जब ब्रेकआउट आएगा इस पर्टिकुलर हाई का, राइट? बट यहाँ पर वो चीज नहीं हुआ, तो मेरी ट्रैकिंग क्वांटिटी ही अभी बस मेरे पास है, और उस ट्रैकिंग क्वांटिटी का मेरा इसमें स्टॉप लॉस हो गया है। मैं क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा ट्रैकिंग क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस हो गया लगभग लगभग 10 रुपीज का, क्योंकि मेरी एंट्री 77 के पास थी और क्लोजिंग इसकी 67 के आसपास आई है, राइट? अब देखिए कि यहाँ तो मैंने परचेज किया, क्या बेसिस था उसका, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ मंथली चार्ट पे क्यों मैंने वहां पर खरीदा। उसका रीजन अगर आप देखें तो प्राइस इससे पहले अपवर्ड जिगजैग फॉर्मेशन में चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड जिगजैग फॉर्मेशन में चल रहा था, राइट। राइट? अपवर्ड जिगजैग फॉर्मेशन में कहीं पे भी स्टॉक ने अपना पिछला लो नहीं ब्रेक किया है सर। आप करेक्ट कहीं पे भी करेक्ट। पिछला लो कहीं पे भी नहीं ब्रेक हुआ है। एंड हाँ, यहाँ पर ब्रेक हुआ है बट क्लोजिंग नहीं दिया उसने, राइट? तो हाँ, मेरे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि सर आप मंथली और वीकली क्लोजिंग यूज करते हैं तो आपको डर नहीं लगता है। मैंने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं तो, क्योंकि आपके सारे स्टॉक्स बहुत नीचे जाके क्लोज नहीं होते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो की वजह से काफी लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ट्विटर पर काफी लोग इस चीज के लिए बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन लोगों को भी इससे थोड़ा डाउट उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सर, दो चीजें मैं सबको बताना चाहूंगा कि ट्रेंड फॉलो करने का फायदा क्या है। अगर आप देखेंगे तो सर ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है। मैं एक बार के लिए ये सारी चीजें हटा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो सर ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है इसका, राइट सर? यहाँ से देख रहे हैं, और आप देखेंगे फिर यहाँ से जब ट्रेंड चेंज हुआ है उस टाइम लेटेस्ट जो स्विंग लो होता है वो मेरा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद कंटिन्यू प्राइस आपका अप मूव में जा रहा है, कंटिन्यू, राइट राइट। ठीक है? तो अब आप देखिए कि मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैं ट्रेल असल कैसे करता हूँ। जब मैंने एंट्री किया था तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लो था। अगेन जब प्राइस ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया। फ्रेश ब्रेकआउट पे ओके आप पिरामिडिंग भी कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट पर ओके। आप विनिंग पोजीशंस को और ऐड कर सकते हैं, राइट? अगेन प्राइस नीचे आया एंड ये वाला इसने हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो अब मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया, राइट? अगेन प्राइस नीचे आया और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस कैंडल में, बट क्लोज नहीं दिया, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, तो मैं इसमें पिरामिडिंग नहीं करूंगा। बट अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, राइट? तो अब आप देखिए कि जब एंट्री हुई थी उस टाइम स्टॉप लॉस आपका था 25 रुपीज, बट जब अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 75 रुपीज। तो इसको, ये मेरा तरीका है ट्रेल असल करने का सर, कि किस तरीके से मेरा जो विनिंग पोजीशन है उसको मुझे ट्रेल असल करना है। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा अभी आने वाले टाइम में, ठीक है? तो ये मेरा एक तरीका था। तो अब देखिए यहाँ तक आपका पूरा ट्रेंड हायर हाई में है, बुलिश है। तो यहाँ पर जैसे ये स्टॉक आया, ये जो इसका डिमांड जोन था मेजर, तो मैंने इसलिए इसको परचेज किया। बट आपको जैसे बताया कि मैं ट्रैकिंग क्वांटिटी ही लेता हूँ सपोर्ट पे, पूरी की पूरी क्वांटिटी जब लोअर टाइम फ्रेम पे, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन चेंज होता है तब करता हूँ। बट यहाँ पर नहीं हुआ और मेरा इसमें स्टॉप लॉस हो गया। तो ये ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं खरीदना है और यहाँ पर क्यों नहीं खरीदना है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों लेवल पे मुझे क्यों नहीं खरीदना है। उसका रीजन देखिए, और इनके अंदर आप मेरे को सेलिंग ट्रेड क्यों क्यों ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर जिगजैग अभी तक अपवर्ड था, लेकिन सर आप देखिए इस कैंडल में क्या हुआ। इस कैंडल में इस कैंडल में सर जो पिछला सपोर्ट था उसका वो टूट गया, राइट? एंड मंथली, ये मंथली चार्ट है तो मंथली क्लोजिंग हो गया। इट मींस कि पर्टिकुलर स्टॉक का आइडिया का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड डाउन है तो मैं उसमें कभी भी बाई नहीं करता सर। मेरा ये रूल है, थंब रूल है, कि अगर लॉन्ग टर्म मतलब मंथली चार्ट पर अगर प्राइस एक्शन वीक है, लोअर लो है, तो मैं काम नहीं करता उसमें, बाइंग रिकमेंडेशन नहीं करता, ना ही मैं बाइंग करता हूँ।
खुद भी, राइट। अब आप देखिए यहाँ से फिर जब प्राइस नीचे आया है, अगेन ऊपर गया है, अगेन नीचे आया। अब आप देखिए सर, आपको दिखेगा कि अब ये प्राइस डाउनवर्ड हो गया है। आप देखिए कहीं भी पिछला हाई नहीं ब्रेक कर रहा है। आप देख रहे हैं ये, इसने पिछला जो ब्रेकडाउन था, जिसको ब्रेकडाउन रिटेस्ट जिसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन रिटेस्ट, फिर अगेन देखिए रिटेस्ट, बट आप देखिए कहीं कहीं भी पिछला हाई नहीं ब्रेक हो रहा है सर। आप देख रहे हैं पिछला हाई नहीं ब्रेक कर रहा है। इट मीन्स कि अगर कोई पिछला हाई नहीं ब्रेक कर रहा है ना सर, इट मीन्स कि उसके अंदर नेगेटिव, मतलब उसके अंदर सेलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पर्टिकुलर स्टॉक क्या नाम है, बियर के कंट्रोल में है, राइट। तो आप जब से देखेंगे कि आप यहाँ से मेरा जब ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इसके अंदर बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा, उसके अलावा मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, बाइंग का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब आप देखिए कि ये स्टॉक 2016, ये 2016 की कैंडल है सर, ये 2016 की कैंडल है, और आप देखिए कि 2016 से इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन था, उसके बाद ये 75 रुपीज से स्टॉक सर 3 रुपीज आ चुका है। मतलब एज पर मंथली टाइम, मंथली चार्ट, मतलब मंथली ट्रेंड, जब से ये ट्रेंड इसने वीक हो गया है, तब से इसने बाइंग के लिए तो सर बोला ही नहीं है कि मुझे बाइंग करो आप, राइट, क्योंकि हर स्टॉक कुछ ना कुछ बोलता है सर, राइट। तो बोला ही नहीं, इसने कुछ बोला ही नहीं। और ये जो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, जो कि न्यूज का कुछ आया था, बट उसके बावजूद भी ये नहीं जा पाया ऊपर। तो मैं न्यूज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता सर, मैं टीवी भी नहीं देखता बिल्कुल भी, मेरा बस सिंपल सा, मेरे को चार्ट पे ही पूरा का पूरा काम करना है। मुझे इतना पता है कि चार्ट गलत नहीं बोलने वाला है, अगर आपको चार्ट रीड करने आता है तो, राइट। और वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है सर, राइट। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से ट्रेंड डाउन है और प्राइस कहाँ से कहाँ पर आ गया, तो इसमें मेरी अभी भी कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब मैं जस्ट रिकमेंडेशन नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रेंड डाउन है, तो इसके अंदर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे रेदर देन बाइंग अपॉर्चुनिटी। बस ये मेरा एक व्यू है जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसको आप, जैसे जो लोग देख रहे हैं कि वो लोग इसको ये समझने लगे नहीं ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। करेक्ट है। तो हाँ, तो ये मेरा सर एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, जिसको जब तक जिगजैग हायर हाई है, मतलब अपवर्ड है, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ सपोर्ट लेवल्स पे, एंड अगर जिगजैग फॉर्मेशन डाउनवर्ड है, तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ हर रेजिस्टेंस पे। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई और स्टॉक कितना भी, स्टॉक, एक और स्टॉक हाँ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक दिखाता हूँ। आरकॉम में भी मैंने 99 पर काफी लोगों को अवेयर कर दिया था कि आरकॉम में एंट्री ना करें 99 रुपीज पे। बस मैं उसका एक रीजन दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और स्टॉक दिखाऊंगा मैं आपको। अब आप देखिए, मैं जो आपको आरकॉम में दिखाना चाह रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है। हाँ सर, मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ। मेरे लिए ओके। सर मंथली मंथली भगवान है क्योंकि मंथली ट्रेंड अगर वीक है ना सर, तो मैं उसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा ही नहीं। मेरे को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग की, तो मेरे लिए ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। मैं बुलिश स्टॉक्स भी लूंगा, जिसमें मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग्स हैं कई सारे स्टॉक्स में, काफी टाइम से भी। अब देखिए हम्म। सर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेशन अपवर्ड है सर, बट अफड़ इस है। कैंडल से, आप म्यूट मत कीजिएगा अपनी तरफ से, बट क्योंकि मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओके। सर, यहाँ से क्या हुआ है इस कैंडल से, इस कैंडल में सर जो लेटेस्ट हायर लो था, जो लेटेस्ट इसका जो हायर लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिगजैग अपवर्ड है, तो जो लेटेस्ट लो होता है वो हायर लो होता है, ठीक है। तो आप देखिए जो लेटेस्ट हायर लो था वो यहाँ पर ब्रीच हो चुका है सर। इट मीन्स कि अगर मेरा कोई भी बाइंग का पोजीशन है वो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, राइट। उसके बाद मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रखूंगा। अब आप देखिए ध्यान से, मैं जिगजैग ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या इसमें अपवर्ड जिगजैग बना सर, एब्सोल्युटली नॉट। विवेक जी? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। 106, हाँ 106 से अभी तक से सर इसमें अपवर्ड चैनल नहीं बना मंथली चार्ट पे। तो मेरे को क्यों काम करना है सर? अब आप सोचिए कि मंथली ट्रेंड अगर डाउन है, मतलब कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर के लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे काम करेंगे ना, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा सर। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर लोअर टाइम फ्रेम सॉरी हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बेरिश है और लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आता है, राइट, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो फेल हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका मेजर ट्रेंड डाउन है। तो ये रीजन है। बाकी मैं आपको पुलिस स्टॉक दिखाता हूँ। पुलिस स्टॉक्स में जैसे आप देखिए, मैं एक सनोफी का एग्जांपल दूंगा जिसमें बहुत अच्छा जिगजैग फॉर्मेशन है। ये देखिए, इसमें आपको मैं देखा हूँ, पर्सनली आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक्स। अब अगर आप देखिए तो इसके अंदर जो जिगजैग मैं बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक इसके अंदर डाउनवर्ड जिगजैग नहीं बना है। और सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग,
जो भी मेरा स्विंग लो होता है ना, उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए होती है। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर आपका लेवल तो टूट गया था बट फिर प्राइस ऊपर चला गया, बट मेरे लिए सर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग अगर नहीं होगी ना सर, इट मीन्स कि जितने भी लोग ट्रिगर बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस होकर फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया, प्राइस ऊपर चला गया, राइट। इसमें अगर आप ध्यान से देखें सर, तो स्टॉक अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, और सर आप देखिए बहुत टाइम से अप ट्रेंड है, तो 2008 से चार्ट ये मैंने ड्रॉ किया मंथली चार्ट में। अभी आपको इसमें कहीं भी डाउनवर्ड जिगजैग दिख रहा है सर? नो। तो आप देखिए कि अगर स्टॉक कभी भी सपोर्ट पे आएगा तो अपने को खरीदना है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट हुआ था। ये जोन देख रहे हैं आप, ये जोन पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, राइट। एंड ये अपवर्ड था बट एक रेंज में चल रहा था, थोड़ा सा अपवर्ड था बट एक कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भी ये रेंज बाउंड हो गया था, राइट। लेकिन अब अगर आप देखें तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरा ट्रेलिंग एसएल का तरीका होता है, ये पहला स्टॉप लॉस था, ये दूसरा, बट अगर आप कहीं पे भी देखें तो स्टॉप लॉस इसका नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट लो है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद ये लो बना है, उसके बाद ये लो बना है, उसके बाद ये लो बना है, कहीं पे भी इसने लेटेस्ट लो ब्रेक नहीं किया है, कहीं पे भी। आप देख रहे सही। हैं एंड, और आप सिंपल से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा वर्क करती हैं अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। अगर ये किसी वजह से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे एंड अगर इस लेवल्स पे आता है, इन दो लेवल्स पे, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड मेरा जो इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेलिंग एसएल है वो 5280 है, जो मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेलिंग एसएल है, मैं काफी टाइम से उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा ट्रेलिंग एसएल ये है। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि प्राइस अगर मेरा फिर से वहां पर आ गया, इतना ज्यादा टूट गया, तो क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, कि इसमें तो हम एक अच्छे प्रॉफिट में थे बट उसमें से हम लॉस में आ गए हैं, राइट। बट एक्चुअल में सर वो नोशनल लॉस होता है, और जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हो जाए तब तक वो लॉस नहीं कहलाता है, राइट। वो एक नोशनल लॉस होता है। अभी आप जैसे देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी लोग जो बोलते हैं कि मार्केट में आप काफी देर तक क्यों बैठे रहते हो। अगर आप देखें, अब अगर आप इस स्टॉक को देखें तो आप ये देखिए, ये स्टॉक्स में मैं ये लाइन हटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ चार्ट में। अब इसमें देखिए जो जिगजैग है, यहाँ से डाउनवर्ड हुआ, फिर ये डाउनवर्ड ही चलता रहा, अगेन ये अपवर्ड होना शुरू हुआ है, ये अगेन अपवर्ड होना शुरू हुआ है। ये देखिए सर, अरे बेसिकली मैं बाप रे। यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा इस जोन के अंदर है। ये जो ये बड़ी वाली मदर कैंडल है ना, मैं इसको एक मदर कैंडल कहता हूँ। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकले ना, तब तक वो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ये थोड़ा सा इसमें मैंने रूल भी ऐड किए हुए हैं। अब अगर आप देखिए तो इसने जो ट्रेंड को चेंज किया है, अगर मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ करूं, अब देखिए मैंने ये वाला हाई, सिंपल मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है बिल्कुल, जो भी चीजें मैं कह रहा हूं मैं ये सब चीजें देखता हूं। ये मैंने हाई कनेक्ट किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट है, अराउंड 800 900 का लेवल है। उसके बाद ये स्टॉक्स अभी तक, और ये टाइम मैं आपको बताता हूँ 2010 का है, ये 2010 का टाइम है। 2010 से अभी तक ये स्टॉक्स ने अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया मंथली चार्ट पे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे चार्ट लेके चलता हूँ। हम यहाँ पे थे, बेसिकली मैं पीछे इसलिए गया था क्योंकि दिख नहीं रहा था चार्ट अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से फिर प्राइस यहाँ आया है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये स्टॉक 900 रुपीज से कंटिन्यू चल रहा है, और मैं क्यों होल्ड करता हूँ। लेकिन बस एक प्रॉब्लम बताता हूँ लोगों के, जो इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी होती है, क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ लॉस करके सीखा है कि ज्यादातर जो हम जैसे रिटेलर, तो मेरे जैसे रिलेटर्स हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि जो लोग होल्ड नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं होल्ड करने का। मैं आपको बताता हूँ, ये जो जोन देख रहे हैं आप ना, ये पूरे 2 साल का जोन है, ये जो जोन है पूरा, राइट। आप देखिए स्टॉक करेक्शन फेज में था एंड नॉन ट्रेंडिंग फेज में था, बट उसने लोअर लो नहीं बनाया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरे टाइम में स्टॉक्स नहीं चला, ये स्टॉक करीब करीब आपका था 4000 का, वहीं पर ये घूमता रहा। बट अगर आप देखिए कि एक बहुत बड़े रैली के बाद वो जाके कंसोलिडेट किया, क्योंकि कोई भी बड़ी रैली का आती है उसके बाद स्टॉक्स, जैसे बोलते हैं ना कि घोड़ा काफी ज्यादा जब दौड़ जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा रुकता है, राइट। तो ये एक तरीके का घोड़ा है, तो आराम करने के लिए रुका, उसके बाद फिर से इसमें रैली आ गई, राइट।
एंड उसके बाद जब फिर ये चलना शुरू हुआ, तो मैंने इसके अंदर जो एंट्री किया था ना सर, मैंने इसको ट्विटर पे भी डाला था, मैंने एंट्री सर यहाँ पे किया था। क्यों? क्योंकि मेरा जो तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, ऑल टाइम हाई ब्रेक होना एंड 52 वीक हाई ब्रेक होना, वो दोनों क्राइटेरिया मेरा यहाँ पर मैट हो रहा था, क्योंकि ये स्टॉक का पर्टिकुलर टाइम पर ऑल टाइम हाई था और ये यहाँ पे हो रहा था। यहाँ से अभी तक मेरे पास और होल्ड है स्टॉक। फिर से आप देखें तो यहाँ पर ये स्टॉक 10-12 महीने और कंसोलिडेट किया, और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, बट ये स्टॉक ने परफॉर्म किया। मार्केट नहीं परफॉर्म सो आई किया। हैव अ क्वेश्चन, एक जी, प्रश्न है इसको लेके कि जब सॉरी। आपने इंटर किया इसको, एक क्वेश्चन है मेरे को आपको इससे लेके। जी, जब आपने स्टॉक में इंटर किया करीबन 6500 के लेवल पे, जी। तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या थी, कब निकलोगे? एग्जिट स्ट्रेटजी मेरी क्या थी सर, जो मेरा लेटेस्ट लो है वो था, राइट। बट अगर हम बात करें लेटेस्ट लो जो है, उसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मेरी इसमें एंट्री 6300 की थी, ठीक है। एंड उस टाइम अगर मैं अपना स्टॉप लॉस देखूं तो मेरा 2300 का स्टॉप लॉस बनना था पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर मैं परसेंटेज टर्म में जोड़ूं तो मेरा 35% के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा था। बट बट मैं क्या करता हूं, मैंने जैसे आपको बोला ना, एक तरीका है मेरा कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो रहा है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, तो इससे जस्ट छोटा जो टाइम फ्रेम था सर वो वीकली है, राइट। आप देखिए ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये वही टाइम है। उस टाइम जो स्टॉप लॉस था मेरा सर वो ये था 5200 का, जो मेरा लेटेस्ट हायर लो था। मैं आपको ड्रॉ करके अच्छा। दिखा देता हूँ। हाँ, क्योंकि सर देखिए रूल क्या है कि अगर बड़े चार्ज अच्छा है, सॉरी चार्ट अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सेक्टर लीडर है, ये सारे वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। सेक्टर लीडर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सेक्टर का हो, सेक्टर लीडर होना चाहिए। मेरे लिए बहुत अच्छा स्टॉक होता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा हो, 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा हो, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। तो आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये उसका ऑल टाइम हाई था उस टाइम, और 52 वीक हाई भी था। अभी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे, मंथली पे तो पहले से बुलिश था, बट वीकली में डाउन ट्रेंड में चला गया था, जो आपको मैं बता रहा था उसमें आइडिया में। अब आप देखिए कि इसमें ये भी स्टॉक डाउनवर्ड में था, बट यहाँ से क्या हुआ सर, ट्रेंड चेंज हो गया, राइट, इस कैंडल से, राइट। उसके बाद आप देखिए अपवर्ड मूव में ये चल रहा था, राइट। यहाँ से फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ पर मैंने एंट्री इसलिए किया क्योंकि ये मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल किया, ऑल टाइम हाई और 52 वीक दोनों को फुलफिल। ठीक है, अब ये जो मेरा लेटेस्ट हायर लो तो सर ये बन गया, राइट, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो मेरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक हो गया था तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो स्टॉक क्या चला गया, डाउनवर्ड टू नॉन ट्रेंडिंग हो गया था, यहाँ से चेंज हो गया था। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी इसने फॉर्मेशन चेंज नहीं की है अभी तक, वीकली चार्ट पे भी नहीं की है, एंड स्टॉक 300% ऑलरेडी मूव हो चुका है वहां से। मैं बिल्कुल सिंपल सा जिगजैग ही देखता हूँ सर, ये डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये देखिए अभी मार्केट में फॉल आया था और उसके बाद ऊपर, अभी देखिए कहीं भी आपको डाउनवर्ड नहीं दिखेगा। यहाँ पर पिछले लो के नीचे गया है सर, बट उसने क्लोजिंग नहीं दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये ये वाला देखिए, वीकली। सॉरी, वीकली चार्ट है सर। सो तो इसके बेसिकली नीचे ट्रेंड के लिए मंथली चार्ट यूज करो, एंट्री एग्जिट के लिए वीकली चार्ट। यस 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 बिल्कुल, मैं मंथली भी चार्ट देखता हूँ सर। बट मंथली में क्या होता है सर, देखिए मैं जो लॉन्ग टर्म, मेरे जो वेरी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है उनके मैं मंथली में देखता हूँ। बट एक चीज देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे बताइएगा आप मेरे को। जैसे देखिए अभी अगर मैं मंथली चार्ट दिखाऊं इसमें आपको, तो मंथली के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस है सर वो ये लो बन रहा है, लेटेस्ट हायर लो ये है, राइट। तो मेरा तो अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया ना सर, जहां मेरी एंट्री थी वहीं पे मेरा अभी स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर लोअर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं वीकली पे चला जाऊंगा। तो वीकली पे मेरे को ये स्टॉप लॉस दिख रहा है सर, ये स्टॉप लॉस दिख रहा है मेरे को, ये दो लेवल अच्छा। है। मैं लेटेस्ट वाले पे जाऊंगा, और अगर मेरे को फ्रेश एंट्री करनी है और एंट्री करनी है तो मैं इसी जोन में करूंगा, इसी जोन में करूंगा, राइट। क्योंकि ये कंपनी एक सेक्टर लीडर है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। एंड अभी बहुत अच्छा काम भी कर रही है। मैं तो काफी बोलूंगा कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उससे पहले इसको एक बार पढ़े जरूर इस कंपनी के बारे में, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा इसमें। ये है। तो जो मेरा मेरा मोटा मोटा तरीका है सर, मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरा सबसे मेन ये है सर, सोनोपी भी मैंने आपको दिखाया। इवन अगर आप 3M इंडिया को देखें, 3M इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी, आप इसमें भी देखें तो इसमें भी काफी टाइम से मतलब मंथली चार्ट पर लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बना है, कंटिन्यू स्टॉक चल रहा है, एंड बहुत ऊपर है भी लेवल, काफी ऊपर के लेवल पे चल रहा है। एंड अभी जैसे हाँ केमिकल की काफी बात चल रही है, तो जैसे आप देखें तो दीपक नाइट्रेट की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि दीपक नाइट्रेट में इस फॉल में भी बहुत अच्छा मूव किया है। अब आप देखिए, मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा
कि हाँ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं सर कि जो काफी सालों से ना मतलब फॉर्मेशन वीक ही नहीं किए। अतुल, आरती, दीपक, नवीन, इस सबको दिखाना चाहूंगा मैं। अगर आप देखें तो ये मैंने बेसिकली लॉग चार्ट किया है कि जो मेरा पास्ट का डेटा है वो थोड़ा सा क्लियर दिख जाए, इसलिए लॉग चार्ट किया है मैंने, इसलिए मैं करता हूँ। लॉग चार्ट मतलब क्या होता है? सर लॉग चार्ट बस लॉन्ग टर्म चार्ट को आपको स्टडी करने के लिए, मैं ज्यादातर सर लॉग चार्ट को बस इसीलिए स्टडी करता हूँ कि मैं पास्ट डेटा में देख लूँ कि जिगजैग कैसा बना है, क्योंकि अगर मैं लीनियर करूंगा तो वो नहीं दिखेगा। बेसिकली लॉग में परसेंटेज वाइज चार्ट ड्रॉ होती है एंड लीनियर में आपका रूपी टर्म में होता है, वैल्यू ओके टर्म में। तो ओके। अगर आप देखें सर, तो हाँ अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख रहे हैं इस कैंडल से सर, हाँ इस कैंडल से स्टॉक्स कंटिन्यू अपवर्ड 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 ही फॉर्मेशन बना रहे हैं, अपवर्ड हाँ जिगजैग में हाँ है कंटिन्यू हाँ हाँ। अभी तक। और ये जो सर ये जो लेवल है ये 25 रुपीज का लेवल है सर। मैं आपको दिखाता हूँ, हम्म, 25 के आसपास का लेवल है ये। यस 25 का लेवल है। 25 रुपीज से लेकर सर अभी तक ये स्टॉक्स ने अपना पिछला लो नहीं ब्रेक किया है, पिछला लो ब्रेक नहीं किया है मंथली चार्ट पे। तो काफी लोग पूछते हैं सर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को होल्ड कैसे होल्ड करें, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मतलब जो मेरी वेरी काफी दिनों से मैंने होल्ड किया हुआ है और मेरे फेवर में चल रहा है, तो उसमें हम क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि सिंपल सा जो लेटेस्ट लो है स्टॉक का, जो लेटेस्ट लो है, अभी जैसे लेटेस्ट लो इसका 205 है, राइट। अब जैसे देखिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग मंथली में अभी 205 का बन रहा है, तो मैं तो 205 का स्टॉप लॉस रखूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा सर वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली पे मेरा लेटेस्ट जो बन रहा है सर वो ये बन रहा है। मैं एक बार लाइनें हटा देता हूँ। अभी लेटेस्ट जो वीकली में बन रहा है सर वो ये बन रहा है। मैं जिगजैग ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि जिगजैग ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा सर। जो मार्केट हमेशा, क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में चलेगा, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो रेंज बाउंड हो। अभी मेरा सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है 3 सेट का, जो मेरा वेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस स्टॉक्स। तो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब एक चीज देखिए सर, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्टॉक, ये सर देखिए जो मैंने 337 पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक स्विंग हाई है, राइट। ये जो 2 नंबर की मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है सिंपल एक ट्रेंड लाइन है। अब देखिए कि अभी ये जो करेक्शन आया था मार्च में, तो कितना बड़ा करेक्शन आया ना, बट अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक सपोर्ट जोन को ही रिटेस्ट करके अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। मतलब मैं आपको एक डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मंथली ट्रेंड बुलिश है, स्टॉक डिमांड जोन पर आएगा एंड फिर से वो 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए रेडी है, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए आप। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप कि स्टॉक आया, सपोर्ट जोन में आया एंड फिर से रिवर्स हो गया, राइट। हम्म, काफी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी तक वो रिवर्स नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका मंथली ट्रेंड जो है वो वीक है। अभी जैसे अभी आपको मैं पिरामल एंटरप्राइजेस दिखाता हूँ। अगर आप पिरामल एंटरप्राइजेस देखें तो पिरामल एंटरप्राइजेस अभी भी मार्च के आसपास, मार्च की क्लोजिंग के आसपास चल रहा है, राइट सर। अब मैं आपको इसमें जिगजैग ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अभी इसमें जिगजैग अपवर्ड था, ठीक है सर, बट इस क्लोजिंग के बाद ये जो क्लोजिंग है सर, ये एनबीएफसी के टाइम का सर वो था क्लोजिंग। इस क्लोजिंग के करेक्ट। बाद अब देखिए स्टॉक क्या कर रहा है। इस क्लोजिंग के बाद देखिए सर, यहाँ पे इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया, पिछले हायर लो के नीचे बंद हो गया। उससे पहले अगर आप देखें, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज और दिखाऊंगा, उससे पहले कब से ये ट्रेंड में था। क्यों ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है और क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर। आप देखिए कि ये स्टॉक यहाँ से सर ट्रेंड बुलिश था इसका अराउंड हम्म, 300 से, राइट। अब उसके हम्म, बाद देखिए उसने ट्रेलिंग असल कब किया सर, 2000 पे। हम्म, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर का पीरियड है। तो 3000 से लेकर अगर मैं 10 ईयर में मेरा अगर 6x भी रिटर्न आ जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। तो हम्म, अब बस मैं ये जिगजैग की हेल्प से ही मैं इसके अंदर बैठा हुआ एंड यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद प्राइस देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया पुल बैक एंड अगेन नीचे, ये देखिए आप, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टॉक को नहीं खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा, इवन ये सपोर्ट था बहुत मेजर, बट मैं यहाँ पे भी नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है, जिगजैग फॉर्मेशन है मंथली पे। तो जब मंथली पे जिगजैग फॉर्मेशन है तो उसको उसको बाई करने का कोई रीजन नहीं है। एंड जैसे देखिए अभी काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था आईआरसीटीसी में, मैं आपको दिखाता हूँ आईआरसीटीसी। अब मैं आईआरसीटीसी में मंथली चार्ट पे नहीं जा सकता सर। क्यों नहीं जा सकता, हम्म, क्योंकि उसको अभी बहुत अभी जस्ट लिस्ट हुआ है ये, राइट। तो अभी जस्ट लिस्ट हुआ है तो मैं डेली पे ही स्टडी करूंगा, डेली एंड हम्म, वीकली दो टाइम फ्रेम को मैं मिलाऊंगा, राइट।
अगर मैं डेली में मेरे को एंट्री करना है तो वीकली का प्राइस एक्शन बुलिश होना चाहिए। ये सर इसका वीकली चार्ट है। तो अभी तक इसके वीकली चार्ट पे वीक फॉर्मेशन नहीं बना है। यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया है, अगेन ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया, एंड अभी चल रहा है ये। अगर आप देखें, ये इसका पिछला लो था सर, उसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। सेम चार्ट जब ये कैंडल बन रही थी सर, ये वाली कैंडल जब बन रही थी, मैंने ट्विटर पे भी चार्ट डाला था, सेम ये जब कैंडल बन रही थी, ठीक है, कि ट्विटर पे डाला था। अब देखिए आप कि ये पिछला जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, प्राइस गया, सबके जो ट्रिगर बेसिस स्टॉप लॉस होते हैं, डेली क्लोजिंग होते हैं, सबका खा के ऊपर आ गया। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे इसमें पार्सली एंट्री करने का वीकली के बेसिस पे, एंड मेरा सबसे मेन रीजन ये था, और मैंने इसमें एंट्री भी किया था, 980 पर एंट्री किया था जब ये करेक्शन हो रहा था वीकली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डेली पे जाऊं तो डेली में सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेली में इसने ट्रेंड चेंज कर दिया था। ये देखिए आपका डेली में इसने ट्रेंड चेंज कर दिया था, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक में तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होता है कि जो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी अच्छे स्टॉक्स में आप नहीं निकल पाए किसी वजह से, राइट, जैसा अभी बहुत बड़ा न्यूज था मार्केट में, किसी वजह से नहीं निकल पाए, तो अच्छे स्टॉक्स में से पुल बैक बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। चाहे वो आपका डीमार्ट हो, जैसे आप देखिए डीमार्ट भी है, डीमार्ट में भी सेम वही चीज है। डीमार्ट का अगर आप मंथली चार्ट देखें तो मंथली इसका ट्रेंड बुलिश है, एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से स्टॉक, और ये सारे स्टॉक्स मैंने ट्विटर पर डाले हुए हैं सर। अब देखिए कितना स्मार्ट है, क्योंकि ये की कैंडल का फॉल है तो इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। अब देखिए कि कितने अच्छे तरीके से ये, इसने जब करेक्शन आया, सॉरी ये वाला कैंडल है अभी जो मार्च का है, अब देखिए करेक्शन आया और उसने लोअर लो नहीं बनाया, क्योंकि मंथली में लेटेस्ट हायर लो ये था, और वहीं से ये रिवर्स हो गया, और अभी अभी देखिए 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है ये, राइट। अभी इसमें डेली में भी प्राइस एक्शन इसने चेंज किया है। अभी काफी लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, राइट, तो इसने भी जस्ट चेंज किया है, डेली पे भी चेंज किया है। वीकली पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वीकली में भी इसने लोअर लो नहीं बनाया था, जो भी अभी करेक्शन आया था। आप देखिए तो वीकली में भी लोअर लो नहीं बना अभी, मतलब इसने पिछला लो नहीं ब्रेक किया, और पिछले लो के पास ही सपोर्ट लेके ये रिवर्स हो गया है। तो अल्टीमेटली क्या है सर कि अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं, अगर आपको बाई करना है कोई भी स्टॉक, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि स्टॉक का मेजर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, क्योंकि अगर मेजर ट्रेंड बुलिश है, उसको अगर आप सपोर्ट पे खरीदते हैं तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड सक्सेस होने की, क्योंकि हम एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ प्रोबेबिलिटी ही है, कोई भी चीजें फिक्स नहीं है और कोई भी चीजें श्योर शॉर्ट नहीं होती है मार्केट के अंदर, हर चीज एक प्रोबेबिलिटी पर ही चल रहा है। एंड हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है सर लोगों के साथ कि लोग ये सोचते हैं कि ट्रेड छूट जाएगा या बहुत मार्केट टूट रहा है तो सब जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में सर अगर मार्केट टूट रहा है, अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे भी चला जाता है, अगर आपका क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस है, वो सब नोशनल लॉस है सर, वो सब नोशनल लॉस है, वो रियल लॉस नहीं होता है। अगर आप देखें, आपका भी बहुत ज्यादा सर एक्सपीरियंस, अगर आप देखें तो लोग पैनिक में निकल जाते हैं स्टॉक्स में से, पैनिक में, राइट, और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा वो लोग एंट्री करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि पैनिक में तो बिल्कुल मत निकलें, राइट, थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल होने दीजिए, चार्ट का स्ट्रक्चर बनने दीजिए, ठीक है ना, और वो मौका देता ही देता है सर। इसीलिए मैं अभी रिसेंटली भी कुछ ट्वीट डाले थे मैंने कि कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है सपोर्ट पे और ऐसे मार्केट में, तो ये चीज का ध्यान रखें कि वो स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास हो या ऑल टाइम हाई के आसपास हो। अगर उन स्टॉकों में करेक्शन आएगा तो वो अच्छा, सबसे अच्छा बाई बनेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप देखिए डीमार्ट देख लीजिए, आप आईआरसीटीसी देख लीजिए, दीपक नाइट्रेट, नवीन, सनोफी, अबॉट, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास होल्ड है। एंड सबसे बड़ी बात सर कि ये सारे स्टॉक्स अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो कंटिन्यू अपवर्ड ही चल रहे हैं, और इस खराब मार्केट में पूरा रिवर्स हो चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स। नवीन का भी अगर आप चार्ट देखें तो नवीन में भी सेम वही है सिचुएशन, आप देखेंगे तो नवीन को भी देखिए आप, नवीन में भी कब से इसका जो ट्रेंड है डाउन नहीं हुआ है, आप देखिए। मतलब जो ट्रेंड फॉलो करने का ब्यूटी क्या है सर, वो मतलब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी फिर से यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि फिर पिछला पार्ट डेटा इसका नहीं दिख रहा है। ये देखिए सर, आपको एक चीज इंटरेस्टिंग लगेगी सर, इसमें भी, इसमें इधर ट्रेंड आपका डाउन था, ठीक है, यहाँ ट्रेंड डाउन था, बट अगर आप इस कैंडल से देखें सर तो इसने क्या किया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 52 वीक हाई था ये भी, एंड इसका ऑल टाइम हाई, वो दोनों को क्रॉस कर दिया सर। कुछ लेवल ये जो था सर वो करीब करीब आपका 120 एंड 110 के आसपास था। उस लेवल से अभी तक इस स्टॉक्स के अंदर लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनी है, मतलब इसने पिछला लो नहीं ब्रेक किया है।
मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ सर मुझे बताइएगा, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि सर जिग-जैग आप अपने तरीके से खींच लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे रूल हैं। अब अगर आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने आपसे इससे पहले भी बोला कि मैं क्लोजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस रखता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये 583 के नीचे चला गया, बट क्लोज नहीं हुआ है सर, क्लोज बिल्कुल नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देखिए रिवर्स हो गया। मतलब जब अपनी एंट्री हुई उस टाइम लोअर टाइम फ्रेम पर आप स्टॉप लॉस जो भी आपका उस टाइम बनेगा, राइट, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ये बना जब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आपका स्टॉप लॉस ये बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप बताइए कि सर क्या इसमें इसने पिछला लो ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है इसने कहीं पे भी, विवेक जी? नहीं। कहीं पे भी नहीं दिया है। और स्टॉक देखिए हम्म। आपका करीब करीब 120 से अभी आप देखिए कहाँ पे चल रहा है। और ये जो टाइम था सर ये 2014 का है, 2014-15 का है सर। तो अपने को बस ये देखना है कि कौन सा स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। मेरे पास सर बहुत सारे नाम हैं। अभी जैसे मैं अगर एस्ट्रल पॉली की बात करूं तो एस्ट्रल पॉली भी इस कैटेगरी में आता है। अगर आप देखें तो इसमें भी अभी तक लोअर लो नहीं बना है इस खराब मार्केट में। काफी टाइम से ये भी स्टॉक चल रहा है, काफी टाइम से। अभी आप देखिए ये जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये वीक नहीं होगा। कंपनी अच्छी है, सेक्टर का लीडर है। तो मेरे ये सारे मेरे रडार पे हैं कि अगर मुझे मुझे अगर इस जोन में ये स्टॉक मिलता है, इस जोन में मिलता है तो मैं इसको परचेज करूंगा, ट्रैकिंग क्वांटिटी लूंगा, फिर जैसे वीकली में चेंज होगा मैं एंट्री कर जाऊंगा, राइट। ये है। प्लस अभी ऑलरेडी मेरे रडार पे अवार्ड भी है। फाइजर एक कंपनी है, वो भी एक अच्छी कंपनी है। आप देखिए इसमें भी कंटिन्यू अपवर्ड बन रहा है। जो ये सारे स्टॉक्स मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे रडार पे। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। ये अभी रिसेंट करेक्शन आया है इनके अंदर, ये है। प्लस आप देखेंगे तो जाइडस करके एक कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी है जो शुगर फ्री बनाती है। इसमें भी अगर फॉर्मेशन अभी तक वीक नहीं हुआ है और ये बहुत मेजर लेवल पे खड़ा है, काफी मेजर लेवल पे खड़ा है। ये सारे स्टॉक्स मेरे अभी रडार पर हैं। एंड कुछ और भी स्टॉक्स हैं। हाँ, कोटक बैंक है नहीं, एक, अगर आप देखें एक कोटक क्वेश्चन है बैंक। मेरा। जी बिकॉज आप मंथली चार्ट फॉलो करते हैं तो इसके जी। अंदर में बंदे को रिवर्स, अगर उसका प्राइस अगेंस्ट चला जाता है तो काफी हम्म। टाइम होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज मंथली क्लोजिंग आने में तो टाइम लग सकता है। ये सर बिल्कुल लग सकता है। इसीलिए सर वहां पे कैपिटल एलोकेशन का रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैंने आपको पहले बताया कि जो हम सपोर्ट पे एंट्री करते हैं वो हम ट्रैकिंग क्वांटिटी लेते हैं। 25% क्वांटिटी लेंगे। अगर मेरे को मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं 25 रुपीज ही लगाऊंगा वहां पे, ठीक है ना। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने आप लोगों के साथ एक फ्री वेबिनार भी किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया भी है सर, पूरा डिटेल में, राइट, कि किस तरीके से मैं करता हूँ, पोजीशन साइजिंग करने का क्या बेस्ट तरीका है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रैकिंग क्वांटिटी खरीदा, जब तक इसका वीकली टाइम फ्रेम चेंज नहीं होगा तब तक मैं इसमें से नहीं निकलूंगा। और सबसे बड़ी चीज सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या होता है सर, आप कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो आप पूरा कैपिटल एक स्टॉक में नहीं एलोकेट करेंगे सर, राइट। ये कोई अच्छा तरीका नहीं कि आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में एलोकेट कर दें, राइट। अगर मैं एक ट्रेडर भी हूँ, शॉर्ट टर्म मान के चलिए, राइट, मैं इंट्राडे नहीं करता सर, मुझे इंट्राडे नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को इंट्राडे सूट भी नहीं करता है, मैं इंट्राडे नहीं करता बिल्कुल भी। अगर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हूँ, राइट, तो एटलीस्ट मेरे पास 5 to 7 पोजीशन होंगी। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो पूरा कैपिटल तो मैं एक स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, 5 से 7 स्टॉक्स में लगाऊंगा। तो ऐसा तो सर कभी नहीं होगा। अब जैसे मैं ट्रेडिंग में क्या करता हूँ सर, कि मैं डेली चार्ट को यूज करता हूँ, तो डेली क्लोजिंग मैक्सिमम कहाँ पे होगी सर, 5% नीचे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती है सर, राइट। और सातों के सातों स्टॉक में नहीं होगा सर। और मैं ट्रेडिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं पर ट्रेड 1% का रिस्क लेके चलता हूँ, 1% कैपिटल का। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं सपोज कीजिए, तो उस 10 लाख का 1% कितना हो गया सर, 10,000 रुपए, राइट। तो अगर मुझे किसी स्टॉक में एंट्री करना है तो मैं उसमें जो रिस्क लूंगा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, मैं वो बस 10,000 रुपए का ही लूंगा, राइट। तो जो मेरा क्वांटिटी डिसाइड होगा वो क्वांटिटी डिसाइड होगा मेरा, मेरे जो जितने जितने कैपिटल पे मैं रिस्क ले रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए रिलायंस ही है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में एग्जांपल लिया था। जैसे रिलायंस है, अगर वो 1,000 रुपए पे सर चल रहा है, 1,000 पे चल रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस 950 का है, राइट, तो मेरा सर 50 रुपए का रिस्क है, राइट। तो अब मुझे कितना, 50 रुपीज का रिस्क है उस पर्टिकुलर कैपिटल पे पर शेयर में, और मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए का है। एंड मैं पर ट्रेड
1% का रिस्क लूंगा, कैपिटल का 1%, मेरा जो नेट कैपिटल है उसका 1% का रिस्क लूंगा, तो आप देखिए कि मैं 50 को डिवाइड करूंगा 10,000 से, अभी 50 रुपए कहाँ से आए, वो मेरा पर्टिकुलर जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ले रहा हूँ, उसमें मेरा 50 रुपए का रिस्क है पर शेयर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 10,000 को डिवाइड कर दूंगा 50 से, राइट। तो अब आपको करीब करीब 200 स्टॉक्स आएंगे आप, 200 तो 200 क्वांटिटी में लूंगा। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 3-4% नीचे भी हो जाता है, डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं, नीचे भी हो जाता है, तो मेरा सर बड़ा लॉस नहीं होगा। मेरा अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो पूरे कैपिटल पे कितना लॉस हो रहा है सर मेरा, 1% या 1.2%, इससे ज्यादा मेरा नहीं होगा सर, राइट। मंथली चार्ट में भी सेम मेरा वही चीज है सर, बट मंथली चार्ट में मैंने पहले क्या करता हूँ, मैं ट्रैकिंग क्वांटिटी लेता हूँ। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को ये लगता है कि मंथली क्लोजिंग गलत है। एक्चुअल में सर मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मंथली क्लोजिंग ही यूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट आपके पास अगर पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मैं एटलीस्ट 15 स्टॉक्स का बनाऊंगा, 15 के 15 स्टॉक का सर स्टॉप लॉस नहीं होने वाला आपका एक बार में। एंड अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, क्योंकि मैं स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, और दूसरी चीज कि 15 के 15 स्टॉक्स की क्लोजिंग बहुत ज्यादा नीचे नहीं होने वाली है सर, बहुत ज्यादा नीचे नहीं होने वाली है, जैसे मैंने आपको अभी नवीन में भी दिखाया, मैंने नहीं होती है जनरली। मेरे पास अभी कोई लाइव एग्जांपल आएगा तो मैं दिखाऊंगा, अभी जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे भी इसने प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया है, इसने पिछला देख रहे हैं आप, पिछला लो ब्रेक कर दिया है, बट उसने क्लोजिंग नहीं दी है। अभी मुझे कोई एग्जांपल रियल एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखा था, हाँ याद आया सर, अभी याद आया, आप देखिए, ये देखिए सर, अवंती फीड देख रहे हैं आप, ये मेरा स्टॉप लॉस था सर, आप इस कैंडल को देखिए, ये देख रहे हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और आप ये कैंडल को देखिए, ये मैं इसमें उस टाइम मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। आप देखिए कि कैंडल ने क्या किया सर, प्राइस नीचे गया बट क्लोजिंग दिया गया, क्लोजिंग इसमें नहीं आया सर, और आप देखिए प्राइस फिर रिवर्स हो गया। तो मैं इसलिए वेट करता हूँ अब, लेकिन काफी लोग मुझे बोलेंगे कि ऋषि 300 का स्टॉक 250 आ गया, राइट, बहुत नीचे आ गया। हाँ, बट सर एक्चुअल में अगर आपका कैपिटल एलोकेशन अच्छा है ना सर, तो मतलब आप देखिए, एक होता है सर कैलकुलेटेड रिस्क, और एक होता है ब्लाइंड रिस्क, राइट सर, ये दो चीजें होती है, दो तरीके के रिस्क होते हैं। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो सर, कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप ले रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। प्लस क्या होता है सर, पोर्टफोलियो हेज भी करने का तरीका होता है, मैं पोर्टफोलियो हेजिंग भी करता हूँ, आगे इन फ्यूचर में इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो हेज भी होता है सर एक, कि अगर आपका ऐसे खराब मार्केट में पोर्टफोलियो टूट रहा है तो सारे अच्छे स्टॉक्स भी टूटेंगे, करेक्शन उनके अंदर भी आएगा। जैसे आप देखो एचडीएफसी बैंक 40% टूट चुके हैं, जैसे बजाज फाइनेंस 60% टूट चुका है, ये सारे सबके पहले मतलब काफी अच्छे मतलब फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे, लेकिन अभी कोई नहीं खरीद रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आप पोर्टफोलियो हेज करेंगे तो इससे भी आपको डर नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बताया ना कि एक होता है ब्लाइंड रिस्क, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी मार्केट में किसी भी तरीके का बड़ा पेन नहीं आएगा। एंड अगर आप ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं, अभी जैसे कहीं पे भी देख लिया, कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने देख लिया कि हाँ ये स्टॉक इस बंदे ने रिकमेंड किया है, खरीद लो, किसी ने उसमें पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, स्टॉक्स के बारे में वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, और स्टॉक नीचे चला जाएगा, ये एक ब्लाइंड रिस्क है सर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ सर, आप सपोज कीजिए मैं 5.9 इंच का हूँ सर, ठीक है, और एक स्विमिंग पूल है सर 6 फुट का, राइट सर, 6 फुट का है, और वो स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ है और मुझे तैरना नहीं आता है सर, राइट। अब अगर मैं उसमें कूदूंगा तो सर क्या होगा, कुछ नहीं, नहीं सर, नहीं समझा, मैं 5.9 इंच का हूँ सर पूरा, एंड कोई स्विमिंग पूल 6 फुट का है, ठीक है, मतलब 5 फुट 9 इंच का है मैं हूँ, और 6 फुट का एक आपका स्विमिंग पूल है, अगर आप पूरा स्विमिंग पूल भरा हुआ है सर, और मेरे को तैरना नहीं आता है, मुझे तैरना, और मैं उसका स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ, तो सर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है कि आप डूब सकते हैं। सर हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं डूब सकता हूँ, इट्स अ ब्लाइंड रिस्क, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता और मैं कूद रहा हूँ सर, इट्स अ ब्लाइंड रिस्क, राइट। और एंड मुझे तैरना आता है और सब कुछ मुझे पता है, और मैं फिर कूदूंगा तो मेरे को कोई रिस्क नहीं है सर। इट मीन्स कि पहले तैरना मतलब आपको सीखना पड़ेगा, आपको रिस्क कितना लेना है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है सब कुछ अपने आप को। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मार्केट के अंदर में, हर चीज ओके है सर, आपका पास स्ट्रेटेजी है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है,
बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर है सर, तो मतलब कितना भी पैसा हो सर, जीरो हो जाएगा। तो ये मार्केट सब कुछ एक समुद्र है, आपको भी पता है सर। तो मार्केट सब कुछ हजम कर जाएगा, इवन आपके पास 100 करोड़ रुपए हो वो भी खा जाएगा पूरा, राइट। तो सबसे जरूरी है कि कैलकुलेटर रिस्क लें एंड रिस्क को मैनेज करना सीखें। मैं मंथली क्लोजिंग लेता हूँ, उसके साथ साथ मैं पोर्टफोलियो को हेज भी करता हूँ सर। पोर्टफोलियो की हेजिंग बहुत जरूरी है। नॉमिनल कॉस्टिंग जाती है सर, पोर्टफोलियो हेजिंग लाइक टर्म इंश्योरेंस, राइट, कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको वो क्लेम मिल जाएगा। तो तो इतने बड़े फॉर्म में जी, कैसे हेज करते हो निफ्टी ऑप्शन से? हाँ ऑप्शन है सर, ईयरली ऑप्शन से, ईयरली जो ऑप्शन होते हैं ना सर, हाँ उससे हाँ। करता हूँ। उसमें भी जो मेरा कॉस्टिंग आता है ना सर, उसको हम निकाल सकते हैं कि मैं 10% या 15% दूर वाली कॉल बेच के। देखिए सर, मैं इस टॉपिक पे ट्विटर पे भी मैंने कभी बात नहीं किया है, क्योंकि ये काफी एक वाइड सब्जेक्ट है, राइट। एंड क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कर तो सकते हैं, बट इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा चाहिए सर। क्योंकि एक मेरा पोर्टफोलियो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। 10 लाख का पोर्टफोलियो है सर, राइट। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी की एक ईयरली का पुट ले सकते हैं, राइट, जिसमें 4 से 5% की कॉस्टिंग आती है। एंड आप 10 से 15% ऊपर की हर मंथ की कॉल बेच सकते हैं। हर मंथ की कॉल बेच दो आप, 10% की, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए कह रहा हूँ। वॉलेटिलिटी कम होगी तो 500 से 1000%, 1000 पॉइंट ऊपर की। एंड अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो 10 से 15% ऊपर की आप कॉलें बेच दो। तो क्या होगा कि हर महीना आप जो कॉल बेचोगे, तो जो आपने मंथली एक्सपायरी की पुट खरीदी है हैज करने के लिए, ये सॉरी ईयरली वाली जो खरीदी है जिसमें कॉस्टिंग जाती है, राइट, वो एट द मनी या नियर द मनी की लेनी होती है। उसमें क्या होता है कि आपका मंथली के सेल करने से कॉस्टिंग आपकी उधर से रिकवर होने लगती है, राइट। और अगर किसी वजह से मार्केट टूट गया, किसी वजह से मार्केट टूट जाता है, तो आपको भी पता है सर कि मार्केट अभी 40% टूटा है। तो अगर आप देखेंगे कि जब मार्केट 12,000 पे था, 12,000 की पुट करीब करीब सर 600 रुपए के आसपास चल रही थी। और जब मार्केट 75 आया, तो 12,000 की पुट सर 45,000 रुपए की 4500 की चल रही थी, राइट। तो आप सोचिए कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ सर आपका। आपका करीब करीब अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो हो तो 3.5-4% का आपका हुआ। बट अगर मार्केट नीचे आया, तो आपका वो आधा लॉस रिकवर कर देगा सर। मतलब 40% अगर आपका पोर्टफोलियो टूटता है इतनी खराब मार्केट में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपका बस 15 से 20% का ही लॉस होगा सर। और जैसे अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है सर, तो आप देखिए, चाहे नवीन हो, चाहे सनोफी हो, चाहे अबाउट हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, सारे स्टॉक रिवर्स हो गए और सारे अभी 52 वीक हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। कल भी मैंने एक ट्वीट डाला था कि सबसे जरूरी है स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद है आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसमें एग्जिट एंट्री स्टॉप लॉस पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। उसके बाद आपको उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना, एंड उसके बाद लास्ट में आपका ट्रेडिंग जर्नल। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर इन 5 स्टेप्स में से कहीं भी आप गलती करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्केट में लॉस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि हम कहीं पे भी गलती करेंगे सर, तो मार्केट हमें पनिश करेगा ही करेगा। और यहाँ पे सर आपको पता है, जो मार्केट पनिश करता है तो लॉस होता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है सर, मेरे अकोर्डिंग। एंड सही बात। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, कि आप समझ लो कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, विदाउट उसमें रिस्क को अगर आप मैनेज नहीं करते हो, तो आपको जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा ही होगा सर। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहला वीडियो वही किया था, क्योंकि मैं इतने सालों तक स्ट्रगल किया। सबसे बड़ा रीजन सर वही था कि मैं कभी भी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान नहीं देता था, एंड मैंने कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो मैंने मेरे अंदर जो कमी थी, मैंने उसको पकड़ा, उसको मतलब मैंने देखा कि कहाँ गलतियां कर रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ सर मैं उस पर। एंड अभी भी मैं सर काफी सारी हेजिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो को और अच्छे तरीके से कैसे हेज कर सकते हैं, पोजीशंस को हेज करके कैसे काम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज सर, मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी एफएनडो में काम करता हो, विदाउट हेजिंग काम ना करे। क्योंकि एफएनडो में विदाउट हेजिंग काम करना सर, और पोजीशन कैरी करना, चलो आप इंटरडे कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप पोजीशन कैरी करते हो, तो विदाउट हेजिंग मतलब तो कैरी करना ही नहीं है। मतलब मैं तो इतना इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने काफी लोगों को देखा जिन्होंने पैसा भी बनाया, लेकिन एफएनडो के अंदर, इवन मैं भी था, बनाया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, बिना हेजिंग की वजह से वो पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, राइट। बट मैं जब से हेजिंग कर रहा हूँ, तब से मतलब मेरे को ये पता है कि अगर मेरा ट्रेड अपोजिट में जाता है मेरे से, राइट, तो मेरा रिस्क जो है वो डिफाइन है। मतलब मेरा जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क ही मैं लूज करूंगा, उससे ज्यादा मैं लूज नहीं करूंगा। जो मेरे रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है, उतना ही रिस्क लूंगा। सबका अलग अलग होता है सर रिस्क लेने का तरीका।
ऋषिकेश, ये मेरा करीबन 25वां शायद फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। और तो मैंने कई लोगों से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे और लोगों के आंसर आते गए, तो ओवरऑल एक लर्निंग एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत अच्छा रहा। आपके साथ ये फेस टू फेस में ना मुझे क्वेश्चन पूछने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बिकॉज जो मेरे दिमाग में आ रहा था, यू हैव बीन कंटिन्यूसली, आप वो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और खुद ही आंसर कर दे रहे हैं, तो बहुत नहीं नहीं अच्छा सर, लेक्चर। मेरे लिए ये दो क्रेडिट का कोर्स रिवीजन हो गया मेरा एमबीए का। बहुत अच्छा है सर। नहीं नहीं, आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो क्लियरली आपका पैशन के अंदर में दिखता है। एंड वॉट एवर यू हैव टॉक्ड, जो भी आपने बताया अभी, एकदम 100% सब एब्सोल्युटली सटाक है। और कोई इसको वीडियो को 2 3 4 बार देख लेगा तो उसके दिमाग में ये बात रजिस्टर हो जाएगी, जो आपने कहा है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम, राइट स्टॉक, लीडर स्टॉक्स, छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री एग्जिट करना और रिस्क मैनेज करना। एक्चुअली ये पांचों प्रोसेस आपने इतना स्टेप्स को इतने अच्छे से लुक्सेंटली डिफाइन कर दिया है। बहुत बहुत मजा आया ये वीडियो सर आपके बस साथ मैं रिकॉर्ड। ट्राई किया सर, मैं ट्राई किया है कि आपके ऑडियंस के लिए भी मैं कुछ करूं एंड लोग थोड़ा सा कुछ सीखें, क्योंकि सर ये मैं बेसिकली सर कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। सो मैं ये सारी चीजें कर्मा में ही काउंट करता हूं सर। एंड सर बुरा वक्त सबके साथ आता है, सो बस अच्छे काम करते रहिए। और क्या सर, जैसे आप लोग कर रहे हैं वही मेरा मेरा भी कोशिश है सर। एब्सोल्युटली। सो ऋषिकेश, यू आर आल्सो एक्टिव इन ट्विटर, तो आपका ट्विटर हैंडल एक बार अगर आप शेयर कर लें हमारे यूजर्स के साथ, आप जी दिखा सर, सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल डेस्कटॉप बिल्कुल में दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो जो हमारे दिख रहा है यूजर्स सर, है, कनेक्ट स्क्रीन होना दिख रहा है चाहते सर हैं वो आपको, ट्विटर में। विवेक जी? हाँ, दिख रहा है मुझे। सर ये है ट्विटर हैंडल मेरा। ओके। अरे ये वाह, अब तो ऋषिकेश। फॉलोअर में आने वाले हैं। होपफुली जी हमारा वीडियो के फॉलोअर्स भी और बढ़े। सॉरी सर, आप आपकी आवाज सर। 50,000 फॉलोअर्स में अब आने वाले हैं। अब आप, बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। सर बस ये सर लोगों का प्यार है, और कुछ नहीं है सर। और कुछ नहीं है, और आप लोगों का भी सर ब्लेसिंग्स है। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज गाइस जो बहुत जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं। तो होपफुली आपका और ग्रोथ हो और आप मिलियन मिलियन यूजर्स में जाएं और लोग आपसे और सीखें, बहुत सारा सीखें। नहीं सर, मैं भी सर अभी भी सीख रहा हूँ एंड सच में, क्योंकि मार्केट सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो हमेशा हम्म, अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। मेरे पार्टनर भी कहते हैं आजीवन विद्यार्थी जीवन, राइट? हम्म, आजीवन विद्यार्थी जीवन। तो मैं उस पे बिलीव करता हूँ सर कि और ये मार्केट ऐसा है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा सर। तो हमेशा एब्सोल्युटली अपने माइंड को ओपन रखें सीखने के लिए। मैं ये सबको ये चीज बोलना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। एंड मैं सो अभी भी नाइस। सीख रहा हूँ स्पीकिंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एब्सोल्युटली। हमें आजीवन विद्यार्थी जीवन, जी मैं तो बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करता हूँ। अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल देखें तो मैं तो लर्नर विवेक बजाज ही हूँ ट्विटर के अंदर में। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। देखा है सर, मैंने मार्केट में देखा है। जो एक्सपर्ट बन गया वो खत्म हो गया। मार्केट इज बिल्कुल सो रूथलेस। राइट सर। सो चलिए ऋषिकेश, ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, योर अटेंशन, योर विजडम्स, एवरीथिंग। और जी दोस्तों, ऋषिकेश का जो वेबिनार है वो फ्रीली अवेलेबल है इलन मार्केट्स में, जिसमें इसने ये सारी बातें और इलाबोरेट तरीके से बताई है, 2 घंटे में पूरा स्ट्रेच किया है। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, प्लीज वो वेबिनार जरूर देखिएगा, ताकि आप और बेटर इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में बन पाए। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत मजा आया ऋषिकेश से बात करके। ऋषिकेश, और एक वेबिनार आपसे, जब आपका हेजिंग या जो भी आपका वर्क कर रहे हैं उस पर तैयार हो तो आप हमारे लिए एक और वेबिनार कीजिएगा, ये एक और वीडियो हमारे साथ रिकॉर्ड कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक तो यू सर। चलिए, ध्यान रखिएगा। आप जयपुर से हैं, जयपुर में कुछ कोविड केसेस ज्यादा ही चल रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। हम बिल्कुल कलकत्ते सर, वाले बिल्कुल। ज्यादा प्रोटेक्टिव मोड में आ गए हैं, तो राइट। लेट्स होप देश ये प्रकोप से निकले और हम वापस से अपना नॉर्मल साधारण सा जीवन व्यतीत कर पाए। बिल्कुल सर, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा सर कि जितने लोगों से हो सके, सबके लिए, जितने लोगों से हो सके, जो आपके आसपास लोग हों, उनकी मतलब जितनी ज्यादा हो सके उतनी मतलब मदद करें। जो भी आसपास में आपके हो, सो वो मदद जरूर करें, क्योंकि बहुत टफ टाइम है सबके लिए। एंड इंसानियत दिखाने का सबसे अच्छा टाइम यही है। तो मैं एब्सोल्युटली। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे। थैंक यू।
Thank you, Rishikesh. God bless you. Bye bye. We'll be in touch. Take care.